बेटी तुम ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो बहुत है, बहुत ज्यादा। जानता हूं मैं कैसे मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, जानता हूं मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ बेटी। और तो और मैं तुम्हारी तरफ देखकर बात भी नहीं कर सकता। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अब तुम कहोगी कि पहले क्यों नहीं बताया। अगर तुम इजाजत दो तो। मैं इजाजत तो दे दूं, लेकिन क्या आपके कुछ कहने से कुछ बदल जाएगा? कुछ भी नहीं। कोई भी बात तुम्हारे दिल के जख्म को भर नहीं सकती, मैं जानता हूं बेटी, लेकिन कुछ बातें जानना जरूरी है। जब मैं और तुम्हारी अम्मी मिले, तुम्हारी अम्मी प्रेग्नेंट थी, बहुत परेशान थी। तुम्हारे वालिद का कुछ अता पता नहीं था। मैंने तुम्हारी अम्मी से पूछा भी नहीं। उसके साथ क्या हुआ कुछ भी नहीं जानता मैं। और हाँ, वैसे भी हमारे लिए बात करना बहुत मुश्किल था। रेयान, मेरी और तुम्हारी अम्मी की शादी ऐसे नहीं हुई जैसे प्यार करने वालों की होती है। मैं तो दिलशा की वफात के बाद ऐसे वक्त गुजार रहा था कि जैसे एक मुर्दा याद भी नहीं हो सकता है जो मैं उस वक्त दिलशा की मदद नहीं कर पाया। बस जमीर ने मुझसे ये करवाया। मैं बस तुम्हारी अम्मी की मदद करना चाहता था। सिर्फ इसलिए मैंने शादी की, लेकिन दरअसल मैं तुम्हारी अम्मी की मदद करना चाहता था। तुम्हारी अम्मी से शादी करके मैं जिंदगी में वापस लौट आया। उसने मुझे तुम्हें सौंपा। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए इस दुनिया में मेरी जान बनकर आई रेयान। और मुझे तुमने एक बार फिर जीने का सहारा दे दिया रेयान। तुमने मुझे एक बिल्कुल नई दुनिया दी, एक ऐसी जिंदगी जो मुझे कोई नहीं दे सकता था तुम्हारे सिवा रेयान। अगर उससे पहले कोई मुझे कहता कि एक छोटी सी बच्ची तुम्हारे जीने का सबब बनेगी तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता इस बात पर। लेकिन मैं तुम्हारी वजह से जिंदगी से जुड़ गया, क्योंकि उस वक्त मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी का बाप बन गया था। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इस छोटी सी बच्ची को दुनिया के सारे गमों से दूर रखूंगा, लेकिन मैं अपने डर और गलती की वजह से तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना। इन सब बातों के बावजूद अगर अब भी तुम मुझे अपना बाबा तस्लीम करती हो, मैं जानता हूं तुम में कभी फर्क नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। तुम मेरी बेटी थी और हमेशा रहोगी। जन्नत की खुशबू वाली बेटी। तुम मेरी रेयान हो, लेकिन अगर फिर भी या कभी ये सोचो और पूछने की कोशिश करो कैसे थे मेरे बाबा, हो सकता है मुझसे ज्यादा तुम्हें वो प्यार करते हो, और अगर तुम शुरू से ही उनके पास रहती तो इतना ज्यादा मेरा दिल न टूटता। कैसे वो थे
कैसे वो हंसते होंगे, बहुत से सवाल होंगे तुम्हारे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं होगा बेटी। तुम्हारे दिल के किसी कोने में तुम्हारे असल, अगर तुम उसके बारे में सोचती हो तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ लाऊंगा उसको। मैं मुझे नहीं मिलना है उनसे, नहीं मिलना है। नहीं मिलना मुझे, किसी से नहीं मिलना। मैं सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। अम्मी से खुद बात करूंगी, मगर उससे पहले ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ ना कुछ जानना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी। बेटे तुम मुझे अगर अपना बाबा तस्लीम नहीं करो तो भी गुल वो तो तुम्हारी बहन है ना। मैं गुल से मिलने आऊंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है बेटी। पता नहीं बेटा मुझे माफ कर सकेगी या नहीं। मेरी बेटी पहले अल्लाह और उसके बाद तुम्हारे हवाले है। सब कुछ ठीक हो जाएगा रेहान, यकीन करो तुम मेरी बात का। लेकिन कब? ये नहीं मालूम, लेकिन ठीक हो जाएगा, यकीन करो। तुम नहीं जान सकते, क्योंकि ये इतना आसान नहीं। एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू, एक मुसीबत से जान छुड़वाती हूं तो दूसरी आ जाती है सामने। लगता है जैसे हर शख्स मेरे खिलाफ है और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या मैं भी शामिल हूं? तुम्हारा शौहर हूं मैं। जानती हो ना, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमारे दरमियान कभी कोई नहीं आएगा। तुम भी अपनी जगह ठीक हो, अपने वादे को पहले मैंने ही तोड़ा है, लेकिन जैसे जैसे तुम खुद को मुझसे दूर करते हो मैं पागल होने लगता हूं। मुझे लगता था कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो मेरे पास आओगे,
लेकिन तो मेरे पास आने के बजाय दूर हो गई रेहान। क्यों? कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया मीरान। जिंदगी भर का सफर एक पहाड़ बन गया और मेरे ऊपर आकर गिर गया है। मुझे लगा मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर वो माफी नफरत बन गई और मुझ में भर गई है। हत्ता के मेरा दिल चाहता है कि तुम भी उस तकलीफ से गुजरो जिससे मैं गुजरी हूं। जानता हूं मैं। खुद को मुझसे दूर करने के बजाय प्लीज मुझ पर गुस्सा उतार लिया करो। रेहान, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं, तो मेरे साथ जो कुछ भी करो सब हक पर होगा। कुछ भी करो, चाहे गुस्सा करो, नफरत करो, जो चाहे करो। मैं जानती हूं तुम बहुत शर्मिंदा हो, लेकिन तुम्हारे पछतावे से भी मेरा दर्द कम नहीं होगा मीरान। इस वक्त वही पछतावा तुम्हारे अब्बू की आंखों में भी है, ये बात मैं समझ सकता हूं। कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि कल को उसके साथ क्या कुछ हो सकता है, लेकिन यकीन करो, कोई भी चीज खो जाने के बाद उसकी शर्मिंदगी और पछतावा उस वक्त के दर्द से बहुत बुरा होता है, बहुत ज्यादा बुरा होता है रेहान। इस वक्त अपने अब्बू का सोच रही हो ना? क्या तुम जानते हो, अपने अब्बू को जानना तो दूर, याद तक नहीं कैसे थे, क्योंकि उनको देखा ही नहीं, ज्यादातर बाहर ही हुआ करते थे। रात को लेट आया करते थे। मैं भी दूसरे बच्चों की तरह अपने अब्बू का हाथ पकड़ हर जगह घूमना चाहता था। मैं हमेशा उनको देखना चाहता था, मगर हर दिन इसी बात का ख्वाब देखकर सो जाया करता था। तुम तो जानती हो ना, बच्चों को ज्यादा देर तक जागने की इजाजत नहीं होती, तो मैं भी सो जाया करता था। और एक रात जब सब लोग सो गए, आहिस्ता से दरवाजे के पास आया और बैठ गया, और वहां इंतजार करता रहा उनको देखने का। बहुत ख्वाहिश की थी मैंने। तुमने अपने बाबा के बारे में कभी बताया ही नहीं, फिर क्या हुआ? उसके बाद वहीं सो गया मैं, और जब मैं जागा तो अब्बू की गोद में था। वो मुझे अंदर लेकर जा रहे थे। अब्बू नाराज ना हो जाए इसलिए अपनी आंखें भी बंद कर ली मैंने। जाहिर करवाया जैसे सो रहा था। मुझे मेरे रूम में लेकर गए, बेड पर लिटा दिया, मेरे ऊपर कपड़ा दिया और सर पर प्यार किया, और मुझे उन्होंने बेटा बेटा कहकर भी बुलाया, और उसके बाद चले गए वो वहां से। और मैं आज भी पछताता हूं कि
काश मैं उनको रोक सकता, या फिर मैं उनको काश के अपने गले से क्यों नहीं लगाया मैंने उन्हें। वो रात आखिरी थी रेहान। हो सकता था। उस रात फौत हो गए। अगर उनको गले लगा लेता तो शायद ना जाते वैसे, या फिर हो सकता है कि मेरे पास ही सो जाते वो। मुझे मतलब कुछ भी हो सकता था, और शायद हो सकता है मैं भी अपने अब्बू के साथ बड़ा होता। मैं अभी भी तुम्हें उस दर्द का नहीं बता रहा जो मैंने बर्दाश्त किया। बल्कि उस पछतावे का बता रहा हूं जो आज भी मैं महसूस करता हूं रेहान। क्योंकि तुम अभी भी कुछ कर सकती हो, और तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे इंसान हैं, सच में। और तुम उनके लिए बहुत प्यारी औलाद हो उनकी। उनको खुद से दूर मत करो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे अब्बू के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी सजा होगी। और मुझे सब नजर आ रहा है। बाबा, मैं खुद इस बात से परेशान हूं कि जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया मुझसे दूर है आज वो। मगर इतना बड़ा झूठ बोला। नहीं, तुम्हारे अब्बू ने तुमसे झूठ नहीं बोला रेहान। उन्होंने तुम्हें खोने के डर से बस कुछ देर के लिए सच छुपाया। दोनों बातों में बहुत फर्क है। यारन ने तुम्हें दर्द देने के लिए तुम्हें सच बताया, और तुम्हारे अब्बू तुम्हें अफसरदा ना देखने के लिए खामोश रहे। मीरान, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, बहुत जरूरी। आज की तारीख हमेशा याद रखना, और इस बात की तुम भी गवाह हो आसिया, ठीक है ना, कि आज मैंने इतनी दूर से निशाना लगाकर तारीख रकम कर दी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत जल्दी सीख लिया आपने। तुम्हारे सामने जो कोई भी आए ना, उसे बताना जरूर। वैसे तो मैं ये गन्स वगैरह से बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं अपने टारगेट को अपनी अकल के इस्तेमाल से ही कत्ल कर देती हूँ। वैसे ये गन्स का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जिनके पास अकल नाम की कोई चीज नहीं होती। वो अपना दुश्मन इससे खत्म करते हैं। अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी अकल से दुश्मन को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सुल्ताना खानम। ओह, खुशामदीद जहान शादोलो। खैरियत है ना? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही तो मिले थे। ऐसी क्या बात है जो तुम वहां नहीं कर पाए, जो उस बात के लिए यहाँ आए हो? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वाकई थोड़ा जल्दी मुलाकात हो गई हमारी। सोचा पहले तुम पता करने आई थी, अब मैं पता कर लूं, क्योंकि मुझे तुम्हारा दुख भी अपने जैसा ही लगा। सोचा शायद हम एक दूसरे के काम आ जाएं। हाँ, क्या चाहते हो तुम? मैं जानना चाहता हूं कि अजीजा अस्लाम बे कौन है। हाँ, उसके बारे में बताने के लिए अगर किसी ड्रामे के 5 सीजन भी बताऊं तो पूरे नहीं होंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। और क्या बताऊं तुम्हें? देखो, अजीजा अस्लाम बे ने जो हमारी फैमिली के साथ किया वही तुम लोगों के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ भी करती है। कभी सोचा तुमने जो कुछ हुआ उसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं सोचा होगा तुमने, मगर मैंने सोचा। सिर्फ सोचा ही नहीं, पता भी लगा लिया। वाह जहान शादोलो, मतलब तुम भी इसमें शामिल हो चुके हो। अजीजा का पता लगा लिया? शोर मचाने वालों से नहीं, उनसे डरना चाहिए जो हमेशा खामोश रहते हैं। सुल्ताना खानम, तो क्या मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं मिला। जैसे वो अपना हुक्म हर किसी पर चलाती है, उस लिहाज से तो कुछ भी नहीं पता चला। जैसे वो पहले कभी थी ही नहीं। एक छोटा सा निशान तक नहीं मिला उसका। क्यों?
हाँ, जान गए उसको, इसके अलावा कुछ नहीं। दरअसल जिस दिन ये अजीजा असलाम बे हवेली में दाखिल हुई है, उसके बाद न तो उसे किसी ने देखा न कुछ सुना। अब तुमसे पूछना है कि क्या तुम उसके किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त या दुश्मन को जानती हो? तुम्हें इन सब बातों के बारे में क्यों जानना है? मैंने तुमसे बस एक सवाल पूछा है, जानती हो या नहीं? बाकी बातों को छोड़ दो। तो तुम भी हमारे खानदान की बातों में मत पड़ो। अजीज असलाम बे का मसला ना उसका बेटा है और ना दिलशाह। उसका मसला ये नहीं है, कुछ और है। और तुम ये सब कैसे कह सकते हो? तुमने मुझे कुछ बताना है या नहीं सुल्ताना खानम? चलो ठीक है, मैं समझ गया। अजीजा का खौफ तुम्हारे दिल में भी बसा हुआ है। जब मैं वहां आया था तो मुझे लगा कि तुम मुझसे डरती नहीं हो, लेकिन मैं गलत था। खुदा हाफिज। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात बता सकती हूँ, और वो भी एक शर्त पर। वो क्या? अजीजा के बारे में तुम्हें जो कुछ भी पता लगेगा वो तुम मुझे भी बताओगे। असलान बे खानदान की एक फुप्पो हैं जिनका नाम फायजा है। उसके बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती, लेकिन उसका अजीजे के साथ क्या मसला है ये मुझे नहीं पता। तो क्या वो औरत आज भी जिंदा है? कहाँ रहती है वो? इतना सब तो मैं नहीं जानती। इन सब बातों का तुम पता लगाओ। और जब उसका भाई फौत हुआ तो वो चली गई यहाँ से। अब उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया सुल्ताना खानम। मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं बताया, हमारे बीच एक डील हुई है। तुमने हमें बहुत कमतर समझा है अजीजा। जाओ अब जहान शादोलों से निमटो। तुम्हारे सगे बाबा को ढूंढ लिया उन्होंने। उफ दादी उफ। तुमने लेटर खोला था क्या? मैंने फाड़ के फेंक दिया। मतलब हजारों किलोमीटर दूर है हमसे, फिर भी उनका हाथ हम तक पहुंच ही जाता है। जब भी मौका मिलता है उनको पीछे नहीं रहती। उनसे हिसाब लेकर रहूंगा इस बात का। मीरान नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे प्लीज। वो शायद यही चाहती हैं तुमसे, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर मुझे तकलीफ पहुंचेगी तो तुम वहीं जाओगे, और तुम्हारा उनके पास होना जरूरी है ताकि वो तुम्हें तकलीफ पहुंचा सके अपने लफ्जों से। लेकिन अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। मत जाओ। अच्छा, क्या तुम्हें अब अफसोस हो रहा है कि तुमने लेटर खोलकर नहीं देखा? नहीं, मुझे पछतावा नहीं है, और ना ही कोई परवाह है कि वो कहां रहता है, किस हाल में है और कौन है। मुझे सिर्फ एक चीज का डर है कि अगर तुम्हारी दादी जान उसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर सकती हैं तो वो पूरी कोशिश करेंगी कि वो मेरी जिंदगी में भी आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं जानती कि क्या करूंगी। मुझे सिर्फ इस चीज से डर लग रहा है। नहीं नहीं, नहीं कर सकती वो। इतना आगे नहीं जा सकती, वो जानता हूं मैं। ऐसा लगता है तुम्हें? वाकई में मीरान, वो शुरू से ही वो सब कुछ देखती रही जो कुछ मैंने सहा है। सब कुछ जानते हुए तुम्हें मेरे पास भेजा कि तुम इंतकाम लो, क्योंकि तुम्हारी दादी जान हर चीज जानती थी। ये उन्होंने मुझे खुद बताया है, और वो मजीद क्या कर सकती हैं ये बात भी हम दोनों जानते हैं। रियान, तुम परेशान मत हो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जो तुम्हें परेशान करे। इतने बड़े वादे नहीं करो मुझसे तुम, क्योंकि वो अपने इंतकाम के लिए मुझे और मेरी फैमिली को किसी तरह से दुख पहुंचे इस चीज का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती हैं। अब भी निकाल लेंगी।
रेहान, मैं कोशिश कर रहा हूं जो कुछ मेरे बस में है, सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए, तुम्हारी फैमिली को खुश देखने के लिए। मीरान, तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। हमारी खातिर, हम दोनों की फैमिली की खातिर, हमारी मोहब्बत की खातिर अपने इंतकाम को छोड़ सकते हो क्या? अपने इंतकाम को छोड़ सकते हो क्या? चलो आओ मेरे साथ। लेकिन कहां? चाहेंगे तो देख लेना। यहां क्यों लेकर आया हो तुम मुझे? आओ नीचे बताता हूं, चलो। मीरान, मैं नहीं आऊंगी, मैं उनका चेहरा नहीं देखना चाहती हूं। रेहान, तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, है ना? कुछ सवालों का जवाब अब मैं चाहता हूं वो भी तुम्हारे साथ, ठीक है? चलो आओ। मीरान, खाने में आपने कुछ खाया ही नहीं, सूप लेकर आई हूँ। नहीं अस्मत, तुम खाना खा लो, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का। आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, अभी तो दवाई भी लेनी है। नहीं अस्मा, मीरान, रेहान, खुशामदीद। खैरियत तो है? अब किस लिए आए हो तुम दोनों यहाँ पर? और तुम तो अपनी बीवी को भी लेकर आए हो। रेहान ने मुझसे एक सवाल पूछा था और मैं चाहता था कि उसका जवाब आपके सामने दूं दादी। ऐसा क्या पूछ लिया और किस बात का जवाब देने आए हो यहाँ? इसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं इंतकाम से मुंह मोड़ सकता हूं। इस बात का जवाब तो हर कोई जानता है। हाँ, ये कोई मसला नहीं। मसला तो ये है कि उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई इस सवाल को करने की। जिस दिन तुम्हारे माँ और बाप अपनी अपनी कब्रों से वापस आ जाएंगे, बस उस दिन मैं अपने इंतकाम से मुंह मोड़ लूंगा। कहा नहीं तुमने ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मैंने इंतकाम से मुंह मोड़ने का फैसला किया है। इंतकाम से मुंह मोड़ने का फैसला किया है। मीरान, समझी नहीं मैं। समझाने के लिए एक दफा दोबारा बोल देता हूं।
मैंने इंतकाम से मुंह मोड़ने का फैसला कर लिया है। मैंने अपना मुंह आपकी झूठी बातों से, आपके गुनाहों से, आपकी कहानी से हमेशा के लिए मोड़ लिया है। मुझे समझ आ गई है, कोई ऐसा इंतकाम है ही नहीं जो मैंने खजर शाहदुल्लो से लेना हो। आज के बाद यह खेल खत्म हो चुका है, हमेशा के लिए। तुम मुझे और कितनी दफा मारोगे मीरान? तुम जिंदा होते हुए भी मुझे बार बार कब्र में डाल देते। मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया अजीजा असलान पे। जो कुछ भी किया है आपने खुद किया है। तुमने कुछ नहीं किया है। तुम मेरे सामने आकर मुझे को बता रहे हो कि मैंने इंतकाम से मुंह मोड़ लिया है। और अगर सिर्फ मुझसे नफरत की वजह से ऐसा कह रहे हो तो यह इंतकाम सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी इंतकाम है। मैंने तो अपना बेटा खोया, लेकिन तुमने अपने माँ और बाप दोनों को खोया है। कल कयामत के दिन उनको क्या जवाब दोगे, सोचा है? हाँ, कि एक लड़की का प्यार मुझ पे हावी हो गया, दुश्मन का गुलाम बन गया मैं। शर्म नहीं आएगी तुम्हें तब? मैं आपके अलावा किसी का भी गुलाम नहीं रहा दादी जान। बहुत सालों तक आप पर बिना देखे, बिना सोचे, बिना सुने यकीन करता रहा। आपने जो कहा मैंने वही किया, आप पर यकीन किया और वक्त ने मुझे गलत साबित किया और आपको जालिम। मैंने किसी को नहीं मारा है। जालिम इंसान तो तुम्हारे साथ खड़ा है। अपने दुश्मनों का खिलौना बन चुके हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी परवरिश पे जितनी मेहनत की मैंने, सब हराम कर दी तुमने। काश आप मुझ पर इतना वक्त जाया ना करती हैं अजीजा असलान पे, क्योंकि अब आपकी सारी मेहनत जाया हो चुकी है। आपने मेरे अंदर के जानवर को पैदा कर दिया, लेकिन आपने मेरे प्यार को कहीं शामिल ही नहीं किया। आपने एक झूठे इंतकाम से आपने दो सच्चे आशिक पैदा कर दिए। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। दफा हो जाओ यहां से। मेरा पोता मेरे साथ धोखा कर ही नहीं सकता। अपनी बीवी को लो और चले जाओ। अजीजा खानम, खानम दरवाजा खोले, दरवाजा खोले खानम। तो तुमने मुंह मोड़ लिया? हाँ, मतलब तुम बदल गए मीरान शाहदुल्लो। यानी अपने ही खून पर गोली नहीं चला सकोगे तुम। क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो गया? वाकई में क्या इंतकाम खत्म हो गया? हाँ, खत्म। मैं जानता हूं मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब बस बहुत हो गया।
आज के बाद हमारी जितनी भी जिंदगी बची है सिर्फ हमारी है। खुशी के लिए कुर्बान करूंगा और इंशाल्लाह हमारे होने वाले बच्चों के लिए, और सबसे जरूरी अपने प्यार के लिए। सब खत्म। मुझे बाबा के पास ले चलो। ले चलोगे ना तुम? ठीक है, चलते हैं। तुम जहां चाहोगी वहां चलते हैं। जो करना चाहते हो वही करते हैं। बस तुम खुश रहा करो, मेरे साथ रहो, मेरी बनकर रहो। मलाइका, गुल को बाहर लेकर आओ जल्दी। भाई भाई भाई, अल्लाह के वास्ते, हमने पहले भी इस बारे में बात की थी ना? हाँ जिहान, की थी बात। तुमने अपनी बात की थी, लेकिन मेरा फैसला आखिरी फैसला है। मैं जानता हूं वो तुम्हारी औलाद है, उसको नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो कुछ मेरी औलाद के साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं। भाई आप अपनी जगह ठीक हैं, मगर आप मेरी औलाद और मेरे भाई के दरमियान मुझे आजमाइश में मत डालें। आप हमारे बड़े हैं, उसे माफ कर दें प्लीज। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी नहीं चाहता कि हम दोनों का ताल्लुक खराब हो। जो मैंने कहना था कह दिया, बस। भाई आपसे माफी मांग लेगी वो। भाई प्लीज ऐसा मत करें, आप तो बड़े हैं ना। यारिन आपसे माफी मांग लेगी, आप उसे माफ कर दीजिएगा, ठीक है? भाई देखिए, बच्चों से गलती हो जाती है, कसम से उसे अपनी गलती का एहसास है। आप उसे माफ कर दें, हाँ प्लीज, भाई, खुदा के लिए प्लीज। यारीन अगर मुझसे माफी मांग भी ले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही उसकी माफी की कोई अहमियत है। अगर उसको माफी मांगनी है तो रेहान से मांगे। मांगेगी ना माफी वो? रेहान से भी मांगेगी, आपसे भी मांग रही है। यारिन, यारिन, यहाँ आओ जल्दी। इधर आओ। जो कुछ तुमने आज तक किया है उसके लिए सबसे पहले तुम अपने अंकल से मुआफी मांगो, और उसके बाद जाके तुम रेहान से माफी मांगोगी। चलो। एक मिनट, आप लोगों ने मेरे साथ इतना कुछ कर दिया और ऊपर से आप लोगों से माफी भी मैं मांगूं? क्या बात है आप लोगों की? कोई मुझे बताए मैं किस बात की माफी मांगूं? जो लड़की इस घर की है ही नहीं, मैं उसे माफी क्यों मांगूं? बंद करो अपना, चुप हो जाओ तुम, खामोश। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी का नाम लिया तो। गुल, चलो आओ तुम। भाई रुकें, आप ठीक कह रहे हैं, घर से जाना तो जरूरी है, लेकिन आज इस घर से जिसे जाना चाहिए वो है यारिन। जहां अब कुछ मत बोलो खानदान, मेरे सामने अपनी माँ वाली ममता लेकर मत आ जाना। देखो, मैंने अपनी फैमिली और अपनी बेटी को एक साथ लेकर चलना चाहा, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं। हारून, यारिन को ले जाओ, और आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस घर में दाखिल नहीं हो सकती यारिन। गलती हमारी है कि हम तुम्हें कुछ सिखा नहीं सके, इसलिए हमसे दूर चली जाओ और वहां जाकर जो करना है करो। चलो आओ। बाबा, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सब कुछ बिल्कुल ठीक था।
बिल्कुल ठीक था, ये सबको पता है। सही है, मैं अब जा रही हूँ, लेकिन मैं इस घर में वापस आऊंगी और किसी से माफी मांगे बगैर इस घर में रहकर दिखाऊंगी आप सबको। हारून, ले जाओ इसे। खानदान, खानदान, तुम ठीक तो हो ना? एलिफ, खुद को ऐसे बच्चों की तरह कमरे में बंद मत करो, बाहर आओ, बात करते हैं। देखो, जो भी मसला है उसका हल निकालेंगे हम। मैं बात नहीं करना चाहती आजाद, मुझे अकेला छोड़ दो। एलिफ, देखो। आजाद साहब, एलिफ, एलिफ बेटी देखो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम सूप लेकर आई हूँ, थोड़ा सा पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। दरवाजा खोलो बेटी। ठीक है, आप जाए, मैं देख लेता हूँ। कुछ नहीं खाया क्या उसने? कुछ भी नहीं खा रही, खुद को कमरे में बंद करके बैठी है। आजाद साहब को अंदर आने नहीं दे रही, रोई जा रही है बस। जब एक बात खत्म हो चुकी है तो बार बार सोच के क्यों रो रही है? समझ नहीं आता रेहान से जलती है या प्यार करती है। अपनी जिंदगी खुद खराब कर रही है। आजाद भाई जैसा लड़का ढूंढना आसान है क्या? अगर रवैया बदले तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। खुदा जाने आगे क्या होगा। बहरहाल मुझे क्या, इसको भी बातों के अलावा कुछ नहीं आता। शाम होते रेहान मेरी गोदी में अपना सर रख दिया करती थी और सो जाया करती थी। उसकी अम्मी नाराज होती थी, कहती थी इसको उठाओ, खाना खा ले, भूखी मत सोए। उसकी अम्मी परेशान होती थी क्योंकि भूखी सो गई, लेकिन उसको मैं उठा नहीं सकता था नींद से। खैसर भाई, मेरी बेटी के सबसे अच्छे दिन थे वो। बाबा उससे नाराज नहीं हुआ करते थे, यारीन उसको तंग नहीं करती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी मेरी बेटी को। उन दिनों के बाद अपनी बेटी के चेहरे पर वैसी खुशी कभी नहीं देखी मैंने। किसी एक दिन भी मैंने ये नहीं सोचा कि रेहान मेरा खून नहीं है। चाहे दूसरे लोग जो मर्जी बोलते रहे, वो मेरी जान भी है और मेरा खून भी थी। मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल सही। रेहान, बिल्कुल सही कहा आपने। वापस आ गई तुम बेटी। आ गई बेटी। मैं आ गई हूँ बाबा, आ गई हूँ, क्योंकि सिर्फ आप ही मेरे बाबा हैं। आपके अलावा और कोई मेरे बाबा नहीं हो सकते। अभी आप आ गई। गुल, आपने अपना वादा पूरा किया, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। रेहान, वेलकम बेटी, खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो भाई। भाई मुबारक हो। शुक्रिया। आज के बाद आप मुझे अकेला नहीं छोड़ के जाएंगी? नहीं आपा की जान, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। बाबा, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बेटी। गुड़िया, तुम मेरे साथ आओ। इधर आओ लड़की। आ जाओ। मलाई का दूध बनाओ इसके लिए।
अगर ये घर बोल सकता तो ये बहुत कुछ बताता। कि कैसे मेरे लिए यहाँ कभी जगह नहीं थी, मेरे आंसुओं के बारे में। मगर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे हमेशा खुश रखा। बेटी, मैं तुम्हें नहीं बता पाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप मुझे बताने ही वाले थे बाबा। मैं जानती हूं क्योंकि मुझे याद है वो दिन। मेरे स्कूल का आखिरी दिन था वो। मैं घर अपना सर्टिफिकेट लाई थी और मैंने आपसे कहा था कि बाबा अब मैं बड़ी हो गई हूं। और आपने कहा था कि हाँ बेटी, अब तुम बहुत बड़ी और बहुत समझदार हो गई हो, इसलिए तुम्हें कुछ बताना है। आपने बातों बातों में मुझसे बात करनी चाहिए। फिर आप मुझे बाहर गार्डन में ले गए और वहां पर बहुत सारी मुर्गियां थीं और उन सब के बीच में एक बतख थी और वो उन सब मुर्गियों के बीच में घुल मिल के रह रही थी। क्योंकि उनकी देखभाल करने वाले ने कभी भी उनमें कोई फर्क नहीं किया। उसने हमेशा उन सब की हिफाजत की कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। और आपने मुझे एक मुर्गी दिखाई और आपने कहा कि यही मुर्गी उस बतख की भी अम्मी है, क्योंकि उसे उससे बहुत प्यार है, वैसे ही जैसे उसके अपने बच्चों से है उसे। आप मुझे यही समझा रहे थे ना बाबा, मैं जानती हूँ, याद है मुझे। ऊपर बैठो बेटी। बेटी, मैं नहीं बता पाया, नहीं बोल पाया, क्योंकि तुम ऐसा कहा करती थी, बतख का बच्चा अपनी मां को याद तो करता होगा, फैमिली को मिस तो करता होगा, तो मैं खामोश हो जाया करता था। लेकिन तुम जो कुछ भी कहो बेटी, तुम बिल्कुल हक पर हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं डरता था कहीं प्यार कम ना हो जाए बेटी। बाबा, बाबा, बेटी, मेरे बाबा, बस आप ही हैं बाबा, यही सच है। खुशकिस्मत हूं कि आप मेरे बाबा हैं। नहीं बेटा, मैं शुक्र करता हूं कि तुम मेरी बेटी हो। मैं हमेशा तुम्हारा ही बाप रहूंगा, तुम्हारे सर से अपना हाथ कभी नहीं हटाऊंगा, कभी नहीं हटाऊंगा। चले, मेरे साथ नीचे चले बाबा। क्या हुआ, खैरियत है ना? चले तो सही, आ जाए मेरे साथ। बाबा, हमें आपको एक बहुत ही खास बात बतानी है। हाँ बताओ बेटी, क्या हुआ? आज के बाद ना आपको मेरी फिक्र होगी और ना ही मैं आपके लिए परेशान होंगी बाबा। सब खत्म हो गया है।
क्या खत्म हो गया बेटी? मीरान ने हमसे इंतकाम खत्म कर दिया है। क्या? इस सब में बहुत गहरे जख्म सहे हैं इसने, मगर अब सब कुछ ठीक हो गया। मीरान जान गया है कि सच क्या है। सच में? हाँ सच है, बिल्कुल सच है बाबा। अपनी दादी जान के सामने खड़े होकर कहा कि अब इंतकाम खत्म। मीरान ने सालों से चलता हुआ इंतकाम खत्म कर दिया। इन्हें बताओ ना मीरान। मैंने इंतकाम से मुंह मोड़ लिया है खिजर साहब। मैंने आज के दिन का बहुत इंतजार किया था, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं जानता था बेटा, जिस दिन तुम्हें सच का अंदाजा हो जाएगा तुम इंतकाम से मुंह मोड़ लोगे। मुझे पूरा यकीन था बेटा, क्योंकि तुम दोनों को प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा। लेकिन सच अभी सामने नहीं आया, और जब तक सच सामने नहीं आ जाता मैं नहीं रुकूंगा। उस रात क्या हुआ था, जब तक मैं पता नहीं लगा लेता कि दिलशा को उस रात किसने मारा था, मेरे लिए कुछ खत्म नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं थोड़ी देर के लिए अंदर क्या गई, आप लोगों ने तो जाने की तैयारी कर ली। मेरी प्यारी बेटी। गुल? ओह मेरी बच्ची। आप भी आ जाना मीरान भाई, इसको हम फैमिली हग बोलते हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन मुझे भी जाना है, कुछ काम है, बाद में मिलते हैं। आ जाए ना प्लीज। आ जाओ मीरा। अब फैमिली हग करने में थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है। हमने एक मीठा सा हग कर लिया है, अब मलाइका से कह के मुझे एक केक बनवाना होगा। आप भी हमारे साथ रह जाएं मीरान भाई। नहीं, अभी नहीं गुल खानम, मुझे अभी थोड़ा सा काम है। तुम भी इसी फैमिली का हिस्सा हो बेटा। रुको। आप लोगों की अपनी कुछ बातें होंगी, मैं तुम्हें लेने आऊंगा रेहान, ठीक है? फिराज साहब, आप मुझे कह देते, मैं कुछ अच्छा सा आपके लिए बना लेती। बहुत शुक्रिया, मैंने खुद ही बना लिया है। मीरान, क्या हुआ? कुछ छुपा रहे हो क्या? कुछ बुरा तो नहीं हुआ है ना? मीरान बताओ मुझे, अम्मी ठीक है ना? कहीं अजीजा खानम ने? हद है यार, तुम क्या हर वक्त सिर्फ बुरा ही सोच सकते हो? हाँ, जब से हम बड़े हुए हैं हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है क्या? बुरा ही तो होता आया है, तो कैसे ना सोचूं? हो सकता है वो आज का दिन ही हो फरहाद। हाँ, आज और आज के बाद का हर दिन। एक मिनट मीरान, तुम बोल क्या रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? मैंने इंतकाम से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया है मेरे भाई।
क्या बोल रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन फिर अजीजा खानम? उनको भी बता दिया मैंने। मतलब खत्म? सब खत्म। मीरान, ये कैसे हो गया? सब कुछ हुआ कैसे? बचपन में जो कहानी सुनाई जाती थी उनका क्या हुआ? तुम्हें यकीन आ गया कि खिजर साहब ने कुछ भी नहीं किया? फिरात, जब तक खिजर साहब को याद नहीं आ जाता कि उस दिन क्या हुआ था या कोई और दलील नहीं मिल जाती, या जब तक सच नहीं पता चल जाता हम लोगों को, फर्ज करो अगर उन्होंने किया भी है तो रेहान का दिल उनसे भर जाएगा और उसको दुनिया का सबसे बड़ा दर्द मिल जाएगा। मैं अब उसको कोई बड़ा दुख नहीं दे सकता और मैं इस इंतकाम की वजह से रेहान के साथ जो कुछ अच्छे दिन गुजार सकता हूं वो भी बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे भाई, तुमने हमेशा मुझसे अच्छा देखने की ख्वाहिश की। थोड़ा लेट हो गया लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है अब। खत्म। बहुत बार मैंने तुम्हारा दिल भी तोड़ा, तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया, लेकिन हम दोनों हमेशा भाई रहेंगे फिरात। हाँ बिल्कुल। जब भी हम लोगों पर बुरा वक्त आया हम दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बने, हमने हमेशा एक दूसरे का हाथ थामा, लेकिन हमेशा से तुम्हारा हाथ मेरी मदद के लिए ज्यादा आया। हमारा माजी एक जैसा है फिरात, ऐसा माजी जो बहुत अच्छे से झूठ के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। अब से हम दोनों अपना बहुत प्यारा आने वाला कल बनाएंगे, बहुत खूबसूरत। अस्मा आंटी को भी अपने साथ रखेंगे। यानी सब कुछ हाँ, खत्म हो गया? सब कुछ खत्म हो गया? सब खत्म? सब खत्म। तुमने तो इंतकाम से मुंह मोड़ लिया मीरान, लेकिन देखते हैं अजीजा खानम कैसे भूल पाती हैं इस इंतकाम को। अरे ये तो बहुत अच्छा किया कि तुम लोगों ने डाइनिंग टेबल बाहर लगा ली। ये सही किया। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ वाकई बहुत अच्छा है। सब लोग यहाँ एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। शुक्रिया मलाइका, तुमने बहुत अच्छा काम किया। भाई गुड इवनिंग। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना, सबको एक साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। शुक्र है अल्लाह का, रेहान हमारे साथ है। मुझे आप सबको एक अहम बात बतानी है। दादा जान कहाँ पर है? वो कार्स गए हैं। कार्स? खैरियत है ना? भाई आप तो जानते हैं ना बाबा को, उनके एक दोस्त ने फोन किया था, वो यहाँ मिलकर एक काम करने लगे हैं, उसी के लिए गए हुए हैं। और तुम बताओ बेटी? असल में तो मीरान को भी यहाँ होना चाहिए था ताकि वो खबर हम दोनों आपको बता सकते, मगर वो आ नहीं सका। मीरान ने अपना इंतकाम खत्म कर दिया है। क्या मतलब, तुम सच बोल रही हो? क्या वाकई खत्म कर दिया? हाँ, क्योंकि अब वो अपनी दादी जान के कहे हुए सारे झूठ और उनकी सब चालें समझ चुका है और बाबा को भी समझ गया है। वो जान गया है कि बाबा किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, तो फिर किसी का कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है। मतलब सब कुछ ठीक हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। रेहान, क्या ये सच है? सब कुछ खत्म हो गया? शायद जो कुछ हुआ वो सब होना जरूरी था। अगर मैं उस सजा और तकलीफ से नहीं गुजरती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। शुक्र है कि इंतकाम खत्म हो गया है। रेहान, तुम्हारे बहुत से दुख दर्द की वजह मैं भी बना हूं और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। मैं तुमसे छुपाना चाहता था, लेकिन खामोश रहकर भी गलती की मैंने। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर तो आंटी को मुझसे भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने एक बार मुझे भी रुलाया है। अरे मेरी गुड़िया, मैंने तुम्हें कब रुलाया? और एक बार आजाद भाई ने भी मुझे रुलाया था। अरे मेरी प्यारी बेटी को किसने रुलाया? किसी ने कुछ कहा? मुझे बताओ, देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ।
मैंने क्या कहा था जो मैं भूल गया? मैं एक बार चॉकलेट की रानी बनी थी तो आप मेरे लिए बैलून नहीं लाए। अरे मेरी बेटी, चॉकलेट और बलून की बात कर रही हो? तुम जो कहोगी मैं ला कर दूंगा तुम्हें, सब कुछ। कल सुबह उठते ही सबसे पहला काम हम यही करेंगे, ठीक है? और मैं तो डर गया था, न जाने क्या बात हो। बनवा के खिलाऊंगी, बल्कि अपने हाथ से बनाऊंगी। अब क्या हुआ हनीफा? पता नहीं खैरियत की बात है या बुरी, तुम खुद ही देख लेना। मुख्तसर बात करो, बताओ हुआ क्या है? मीरान ने इंतकाम से मुंह मोड़ लिया है। क्या? मीरान अब इंतकाम नहीं लेना चाहता? अजीजा के सामने जाकर बोला कि इंतकाम से मुंह मोड़ रहा हूं मैं, किसी से इंतकाम नहीं लूंगा। अब क्या होगा? क्या करेंगे हम? ठीक है, तुम सब्र करो, मेरी कॉल का इंतजार करो। ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए एक खबर है। मीरान ने अजीजा से कह दिया है कि वो अब इंतकाम नहीं लेगा। अगर मुझसे पूछो तो मैं भी इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, सही कहा। अब ये पता नहीं कि ये टाइमिंग ठीक है या नहीं। ठीक है, लेकिन जल्दी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुझसे तुम कभी भी प्यार नहीं करोगे और अब रयान के लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे, ये भी जानती हूँ मैं। इंतकाम जो खत्म हो गया और अब हम भी खत्म हो गए। एलिफ, मैं हूँ रयान, अंदर आ सकती हूँ मैं क्या? नहीं, अभी नहीं। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, अकेले रहना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहती। अच्छा, तुम बाहर आ जाओ, हम दोनों बैठकर बातें करते हैं, ठीक है? मैं बाहर नहीं आना चाहती रयान, अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने भी बहुत कहा लेकिन नहीं आ रही वो। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं उसे। लेकिन क्यों? आप दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक था। पिछले कुछ दिनों से अजीब सा बर्ताव कर रही है। शायद तुमसे। क्या हुआ? मतलब उसे अब भी लगता है कि मैं तुमसे इन्हीं बातों की वजह से। आजाद भाई, आप इससे बात करके समझाइए कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार बात के आखिर में हमारी लड़ाई हो जाती है। मैं उससे दोबारा बात करूंगा। मैं अपना वादा पूरा करूंगा रेहान। मैं भी सिर्फ तुम्हारे वादे पर ही बैठी हूँ आजाद, ऐसा वादा जो तुम निभा नहीं सकते। तो मतलब तुमने मुंह मोड़ लिया है ना मीरान? मैंने सारी जिंदगी इतना अच्छा कुछ बर्दाश्त किया, तुमने मेरी परवाह किए बगैर मुझे अकेला और तन्हा छोड़ दिया। ठीक है, देखो अब क्या होता है।
पता नहीं क्यों आजकल इतनी ज्यादा नींद आ रही है, जैसे कब से नहीं सोई। चले मैं सोती हूँ जाके। ठीक है हंदान, जाओ एक आराम मिनट करो। रुको, बात सुनो। मैं रात को जा रहा हूँ, कल सुबह तक जहरा के पास पहुंच जाऊंगा। खैरियत तो है ना भाई? कोई बुरी खबर तो नहीं? क्या बात है बाबा? नहीं नहीं बेटी, कोई बुरी खबर नहीं है। तुम्हारी अम्मी अब ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि कुछ दिन जाकर उसका ख्याल रखूं और उसको देखकर, मुझे देखकर वो भी खुश हो जाएगी। और जैसे ही उसे मैं सब बताऊंगा कि खत्म हो चुका है सब कुछ, तो उसकी खुशी दुगनी हो जाएगी और हो सकता है मेरे साथ आ जाए। इंशाल्लाह। भाई मैं तो कहता हूँ रात के वक्त मत जाएं, सुबह सवेरे निकल जाइएगा। हाँ, आप सुबह में जा सकते हैं बाबा। नहीं बेटी, कुछ नहीं होता। अंकल, इस वक्त जाएंगे तो हम परेशान रहेंगे। अब तुम सब शुरू हो गए। बेटा तुम जानते तो हो कि मैं रात के वक्त कितनी अच्छी ड्राइविंग करता हूँ। सुबह सवेरे जहरा के पास पहुंच भी जाऊंगा मैं। ठीक है, अल्लाह आप सबको सुकून की नींद दे। जहरा को मेरा भी सलाम दीजिएगा भाभी भाई। को हमारा सलाम कहिएगा। अब कहें तो मैं आपको छोड़ दूं? हाँ। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ने मत आओ। मैं भी कुछ देर के लिए बाहर जा रहा था। आप खैरियत से जाएं और खैरियत से आएं। क्या हुआ इसको? आजाद का कुछ पता नहीं। ऐसा ही हो गया है आजकल। आजाद, सब कुछ ठीक है ना? रेहान? हाँ सब ठीक है। मसला एलिफ का है। याद है तुमने कहा था एलिफ के बारे में कोई इशू हो तो पहले मुझसे बात करना। अब बात करने का वक्त आ गया है। बताओ क्या हुआ है? ठीक तो है ना एलिफ? बेटा मैं आई हूं, देखो दोबारा आई हूं मैं। कैसे हो तुम? जानती हूं थोड़ा खफा होगी, होना भी चाहिए। मीरान ने इंतकाम से मुंह मोड़ लिया है। उसके बाप को उसी के हाथों नहीं मरवा सकी। जब से इश्क उसके अंदर दाखिल हुआ है बहुत बदल गया है, नरम पड़ गया है, दुश्मन का ही सहारा बन गया है वो तो। तुम्हारा बेटा भी अपने बाप पर ही गया है दिलशाद, उसी की तरह निकला है। लेकिन तुम परेशान मत हो, अपने बेटे का खून जाया नहीं होने दूंगी। इंतकाम लेकर रहूंगी, जरूर लूंगी। खिजर शाह दिलों को मरना होगा, वजह जान के ही मरेगा कि क्यों मर रहा है। हर किसी को पता चलेगा हमारे साथ क्या कुछ हुआ है। हर किसी को एक एक बात पता चलेगी। मैं जब तक उसको, उसके बाप को और उसके बेटे को जैसे मैंने बर्दाश्त किया दर्द को, वैसा ही दर्द उन्हें दिए बगैर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी बेटा। हाँ देखो, उस वक्त भी परिंदों ने मुझे सब कुछ बता दिया था। देखो दोबारा बता रहे हैं मुझे। उठो मेहमत, देखो उठो, देखो तुम्हारी माँ आई है अब तो, और अपने बेटे का इंतकाम लेने वाली तुम्हारी माँ। एलिफ, देखो मैं आया हूं। बाहर आओ, 2 मिनट के लिए बात करनी है तुमसे। सिर्फ मैं और तुम भाई बहन बात करेंगे। मुझे किसी से बात नहीं करनी भाई, चले जाएं यहाँ से। एलिफ, देखो मैं जानता हूं तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, और मैं अच्छे से जानता हूं जब दिल टूट जाए तो बहुत दुख होता है। इससे पहले कि बहुत बुरा हो जाए, हमें ऐसा वक्त आने से पहले मिलकर बैठकर बात को हल करना चाहिए, समझी तुम? आ जाओ बाहर।
दोनों मिलकर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि जब तक तुम खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहोगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इंतकाम अब खत्म हो गया, मैं जानती हूँ। आजाद रयान को लेके यहाँ से चला जाएगा और वो दोनों मुझे यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। एलिफ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं और रयान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और आजाद भी तुम्हें बहुत खुश रखना चाहता है। ये सब कुछ मैं बोल रहा हूँ एलिफ। और क्या तुम भूल गए, हम सबसे पहले तुम ही तो थी जो सब ठीक करना चाहती थी। अब क्या हो गया तुम्हें अचानक से? हाँ, चलो आ जाओ बाहर। अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो मेरे साथ आ सकती हो। मैं नहीं जाना चाहती, आप चले जाएं यहाँ से। एलिफ, मैं तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं? तुम ठीक नहीं हो एलिफ। अभी चले जाओ, कल बात कर लेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझे इस हाल में देखें। मैं खुद को संभाल लूं, फिर बात करूंगी आपसे। ठीक है एलिफ। देखो मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन कल सुबह फिर से आऊंगा, और मुझसे वादा करो हम दोनों मिलकर बात करेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है। अब क्या होगा? डिवोर्स होगी, और अगर डिवोर्स केस एलिफ फाइल करे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी मैं देख लूंगा। वो मुझसे तलाक ले ले तो उसके लिए अच्छा है। मैंने बहुत कोशिश की मीरान। एलिफ बहुत मजबूत लड़की है, तुम्हारी दादी के सामने भी खड़ी हो जाती थी, लेकिन उसके जहन में जो बात आ जाए उसका पीछा नहीं छोड़ती। मैंने संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान खुद को पहुंचाया उसने। मैं नहीं चाहता कि मजीद ऐसा हो। जानता हूं मैं आजाद, जानता हूं। एलिफ पहले दिन से बहुत हसास है। थोड़ी सी ठीक हो जाए, कल सुबह आकर मैं बात करूंगा। मैं नहीं जानता तुम इसके लिए क्या करना चाहते हो, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ दिनों के लिए यहां से दूर चले जाना बेहतर है। मुल्क से बाहर जाकर अपनी स्टडी मुकम्मल कर ले, या वहां जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। तुम उसके भाई हो, उसके लिए मुझसे बेहतर सोच सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अजीज इस्लाम पे से उसे दूर रखना। अब सिर्फ वही होगा जो वो करना चाहती है आजाद। मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, जैसे तुमने भी कहा, उसको मुझे दादी से दूर रखना होगा। शायद आप दोनों के लिए यही ठीक होगा आजाद भाई। हम जानते हैं कि आपने बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो शायद यही बेहतर है जो आपने कहा है। इंसिस्ट नहीं करें। खुदा हाफिज।
एलिफ आज के बादशाह दोनों खानदान से है। अब ये मेरी बीवी है। इसे यहां से कोई नहीं लेकर जा सकता। मैंने आजाद से अपनी मर्जी से शादी की है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, समझिए आप, बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे हकीकत में शादी नहीं कर सकता। हमारी शादी सबके सामने सिर्फ एक फर्जी ड्रामा होगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, शायद तुम्हें खुश भी ना रख पाऊं। मैं तो सिर्फ रेहान से बहुत थोड़ा वक्त रह गया है हमारे मिलने में। मैं जानती हूं जब से तुम दुनिया से गए हो मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं खुद को आखिरत में माफ करवा लूंगी। आज तक मैंने किसी को अपने हाथ से नहीं मारा, मगर बहुत से लोगों की मौत की वजह बनी हूं मैं। खत्म हो जाएगा सब, जल्दी खत्म हो जाएगा। एक शादुलो की वजह से मैंने जो कसम खाई थी, एक शादुलो की वजह से ही उस कसम को तोड़ना होगा। इंतजार करो मीरान, मैं पहले तुम्हारे बाप को मारूंगी और उसके बाद तुम्हें बताऊंगी कि तुम भी शादुलो खानदान से ही हो। और नसु को उस वक्त पता चलेगा कि ये इंतकाम क्यों शुरू हुआ था। अब सब खत्म हो जाएगा। इस कब्र के पत्थरों को टुकड़े टुकड़े कर दो। तोड़ दो इनको। तुम जल्दी जाग गए। बस आलिफ का सोच रहा था। उसने कहा था ना कि सुबह बात करेंगे, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं जाकर बात करता हूं उससे। तुम सो जाओ, ठीक है? नहीं, मैं उठती हूं ना। मैं भी साथ चलूंगी, आलिफ के लिए नाश्ता बनाऊंगी, फिर बैठ के बात करेंगे। हो सकता है वो तुमसे बात ना करे तो शायद मैं बात कर सकूं। एक और नया दिन का आगाज हो चुका है तुम्हारे साथ रेहान। अरे क्या हो गया? सोने तो दो मुझे आराम से। उफ, नींद आ रही थी। खानदान, क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं जिहान, बस आँख खुल गई। ये टाइम जल्दी से गुजर जाए बस। जरा उठ के बैठना चाह रही थी, हेल्प करोगी मेरी? एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता रुको, ये भी ले लो, ऐसे टेक लगा लो। थैंक यू। कहो तो
अस्पताल चले हम? अरे नहीं जहान, बस थोड़ा सा दर्द है और हॉस्पिटल तो मैं उसी वक्त जाऊंगी जब बेबी को दुनिया में आना होगा। सही कहा तुमने। और अब तुम भी थोड़ा आराम किया करो, किसी भी बात को सीरियस मत लिया करो और टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। देख रही हो ना, अब तो इंतकाम वाला अजाब भी खत्म हो चुका है। अब देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खानदान, खानदान, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ? मेरा ख्याल है हॉस्पिटल चलें क्या? नहीं, अभी तो काफी वक्त है। चलो आ जाओ, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं जहान, मैं ठीक हूँ, रुक जाओ। अच्छा रुको रुको रुको, सब्र करो। हम ऐसा करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। खानदान, खानदान, शादोलो, नसु शादोलो। कहाँ हो तुम लोग? बाहर निकलो। क्या हो रहा है? आजाद, असलहा नीचे कर लो अपना। गन्स नीचे करो, नीचे करो फौरन। देखो अजीजा अस्लाम बे, छोड़ दो मेरे बेटे को, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। दफा हो जाओ। तुम मुझे खिज़र दे दो, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी। तुम यहां से किसी को नहीं लेके जा सकती अजीजा अस्लाम बे। महमूद, मार दो उसको। ओए रुको, रुक जाओ महमूद। भाई घर पर नहीं है। बाप बेटे को मुझसे छुपा रहे हो? हाँ, खिज़र को लिए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगी। कोई भी छुपा हुआ नहीं है, मैंने कहा ना, दोनों घर पर नहीं है। तो जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। या तो खिज़र को ढूंढ कर लाओ या मैं आजाद को मार दूंगी। तुमने जो करना है करो, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम्हारा बाप भी ऐसे ही सोचता है? बोलो जी हाँ। जाओ, या तो खिज़र को लेकर आओ यहाँ फौरन, वरना मैं आजाद को मारने से शुरू कर रही हूँ। मलिका, हनीफा, जल्दी से खानदान के पास जाओ दोनों। देखो मैं नहीं जानता कि तुम्हारा अब क्या मसला है, किस बात की वजह से परेशान हो, मुझे नहीं मालूम। मेरी बीवी ऊपर बहुत बीमार है। मेरे बेटे को छोड़ दो और खामोशी से चली जाओ हमारे घर से। जोर लगाओ हंदान खानम, जोर लगाओ। हंदान खानम, सांस ले। उसकी इस झूठी प्रेगनेंसी से बोर हो चुकी हूं मैं। अपनी बेटी को घर लाने के लिए जो ड्रामा करती थी, मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती। अब ऐसे बच्चे के पीछे छुपना छोड़ दो जो अभी तक दुनिया में नहीं आया। जाओ खिज़र को ढूंढ कर लाओ, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। खानदान खानम, खानदान खानम, खानदान खानम, खानदान खानम, खानदान खानम, खानदान खानम प्रेग्नेंट है और बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। खुदा के लिए छोड़ दो। अब क्या तुम्हें भेज दिया है उसने अपनी झूठी कहानी में शामिल करने के लिए? मैं कसम खाकर कहती हूँ, झूठ नहीं बोल रही। बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा, हॉस्पिटल जाना होगा। आपको बहुत गुनाह मिलेगा। कुछ तो खुदा का खौफ करें आप। छोड़ दें, मैं लेकर चली जाऊंगी उन्हें। कोई कहीं नहीं जाएगा, न तुम नहीं खानदान, कोई भी नहीं जाएगा। सबसे पहले मुझे खिज़र ला के दो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, भाई घर पर नहीं है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। या तो खिज़र को यहां लेकर आओ, वरना आजाद को मार दिया जाएगा। हनीफा, खानदान को अकेला मत छोड़ो, उसके पास जाओ। रेहान, तुम गाड़ी में रुको जरा। दादी जान, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या कर रही हैं आप यहाँ? अकेला क्यों नहीं छोड़ देती आप मेरे घर वालों को? रेहान रुको तुम। दादी जान, अपने आदमियों से कहें कि अपनी गन्स फौरन नीचे कर लें, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, बता रहा हूं मैं आपको। कोई भी अपनी गन नीचे नहीं करेगा। अब तो तुम भी इसी खानदान से हो, तुम भी शादुलो बन गए हो। अब तुम्हारी कहीं किसी बात की कोई अहमियत नहीं रही मेरे लिए। याद है ना, तुमने मुझे एक बार कहा था कि तुम असलान बे खानदान के नाम के लायक नहीं। तुम वाकई इस लायक नहीं। दादी जान,
उनको बोलो नीचे करें गन्स। नहीं करेंगे। या तो खिजर यहाँ आएगा या फिर आजाद मारा जाएगा। खानदान, अल्लाह को शाहिद बनाकर कहता हूँ, अगर मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा। उनकी जान खतरे में है, जाने दे। आजाद शादुलू, मैं हूं। क्या हुआ? एलिफ शादुलू के शौहर आप हैं? क्या हुआ है? हाँ बिल्कुल, क्या हुआ है? कल आधी रात के वक्त नदी के पुल से गुजरते हुए कुछ लोगों ने दुल्हन के लिबास में पानी में जाते हुए एक लड़की को देखा। उसे रोकने के लिए काफी लोगों ने शोर मचाया, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। और जब तक लोग उसके पास पानी में पहुंचते वो पानी में गायब हो चुकी थी। किनारे पर यह आईडी कार्ड और खत बरामद हुआ। हम सब आखिरी तकलीफ से गुजरते हैं आज़ाद। आखिरी बार मैं अपने अम्मी और अब्बू के पास जा रही हूँ। अलविदा। एलिफ! नहीं, एलिफ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती एलिफ, वो नहीं हो सकती। नहीं, एलिफ तो ऊपर सो रही है। वो तो ऊपर सो रही होगी ना, एलिफ नहीं हो सकती हो। जोर लगाओ। जोर लगाओ। मलाइका, मलाइका, कुछ करो मलाइका, बच्चा मर जाएगा, कुछ करो। हन्नान खानम। अनफॉर्चुनेटली कल रात को हमें एलिफ शादुलू की बॉडी भी बरामद हो चुकी है। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे।